इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। Audio Jungle. नमस्कार, मैं राजेश व्यास, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक अद्भुत शख्सियत है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि इस समय डिजिटल का ज़माना है और तमाम जब किसी व्यक्तित्व की विशेषताओं की आती है तो अमूमन हम एकदम से अपना मोबाइल उठाते हैं और संबंधित शख्सियत के विषय में सर्च करते हैं। जब शख्सियत बड़ी होती है तो इंटरनेट उस शख्सियत के विषय में एक लंबी श्रृंखला, लंबी कहानी उपलब्ध कराती है। वो उससे व्यक्तित्व की पहचान होती है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, एक नाम है देवास की एक शख्सियत सुदेश सांगते। आप नेट पर सर्च कीजिए, गूगल पे इस नाम को टाइप कीजिए तो एक श्रृंखला शुरू होती है नेट पर तमाम आपकी विशेषताओं की। ये आपकी ऊंचाइयों को दर्शाती है। ये ऑनलाइन जो आपका व्यक्तित्व निकल के आता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये शख्सियत अपने आप में बड़ी है। और आपकी इस शख्सियत पर जब हम सर्च करने पहुंचे तो बहुत सारी बातें शहर के लोगों से निकल के आती हैं। शहर के जो आपसे बचपन से जुड़े हुए लोग हैं वो हमें बताते हैं कि आपका बहुत संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहा और आपने शून्य से इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपने एफर्ट लगाए और आज वो कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पर दिखाई देता है। आपका बहुत स्वागत है। सर, ये जो यात्रा है आपकी, जब आपने होश संभाला होगा, आपको लगता होगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कुछ चीज़ें, वो एक दौर होता है एक उम्र का कि 12-13 वर्ष की उम्र से बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। वो समय आपको याद आता है, तब क्या स्थिति? यहीं से बात शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरे माता पिता जो थे वो बहुत ही एक गरीब फैमिली से थे। मेरे फादर 4th क्लास की नौकरी करते थे चिमनाबाई हाई सेकेंडरी स्कूल में। मदर मेरी जो है नगर निगम में नौकरी करती थी और उन्होंने काफ़ी संघर्ष से हम लोगों को पाल के बड़ा किया है। मैंने 8-9 साल की उम्र से ही अपनी पढ़ाई, अपना खेल और खेल के साथ साथ अपने परिवार की जैसी स्थितियां थी, उस स्थितियों को देख के कभी भी हमने मुड़ के नहीं देखा कि आज हमें खाना मिल रहा है या ना मिले। लेकिन हमने जो संघर्ष के जो दिन देखे हैं, उस संघर्ष में हमने बचपन में ये सोच लिया था कि आज जो माँ बाप का जिस स्थिति से हम लोगों को पाल रहे हैं, वो स्थिति हमें और आने वाली जनरेशन को ना मिले, इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ मैं पेपर का काम करता था, पेपर का हाकर था। मैं बस स्टैंड के ऊपर ₹1.20 या 90 पैसे का जब पेपर हुआ करता था, 84, 85, 86 तो लेके मैंने 93 तक के मैंने बस स्टैंड पे पेपर बेचे हैं। उसी पेपर की दुनिया से ही मैंने अपना खेल का जीवन तय किया, अपनी पढ़ाई तय की और उसी में मैंने अपने छात्र राजनीति को छुआ कि संकल्प तय किए। मतलब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दौर कितना कठिन दौर रहा होगा
कि आप पेपर बेचते थे, परिवार की स्थिति आपने बताई है, बहुत निश्चित तौर पर काफ़ी संघर्ष का समय था, समझा जा सकता है उस स्थिति। ऐसे दौर में अपने संकल्प को तय करना कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, वहां से कैसे कैसे यात्रा शुरू हुई, क्या क्या स्थितियां बनती गई, उसको थोड़ा सा आप दिखाएंगे। स्थितियाँ काफ़ी बहुत ही नाजुक थे। जैसा आपने मेरे से पूछ रहे हैं, तब मैं बस स्टैंड पे जब पेपर बेचता था, पेपर बेचते बेचते ही फिर मैं अपना स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय में मैं पढ़ता था। वहाँ 9 बजे के बाद में मैं स्कूल आता था। स्कूल में मैं अपनी छात्र राजनीति करता था। शाम को फिर मैं अपना खेल जीवन में पूरा 3 घंटे मैं उस टाइम पे बहुत मेहनत करता था, और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपने जीवन में एक अच्छा खिलाड़ी और एक अच्छा इंसान बनना है। ये स्टूडेंट्स के लिए ये जो साक्षात्कार है, ये युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए है जिनके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं, और यदि आप इस साक्षात्कार को बहुत विश्लेषण के साथ पूरी गंभीरता से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुदेश जी सांगते एक ऐसी शख्सियत हैं जो कई सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी साबित हो रही हैं, और निश्चित ही आप उनके जीवन को जब स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी ही कठिन परिस्थितियां हों, यदि संकल्प मजबूत है तो आप जहां हैं वहां पहुंचा जा सकता है। मैं सभी बच्चों से और आज की जो जनरेशन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जीवन में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, लेकिन संघर्ष आपको करना है। कोई भी व्यक्ति आपको एक राह दिखा सकता है। जैसे मुझे राधेश्याम सोलंकी जी और मेरे अपने कोच थे पंजाब से ओंकार सिंह गिर्क, इन दोनों ने मिलके जो मेरे को राह दिखाई है, मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनाया इन्होंने। उस खिलाड़ी के साथ साथ जब मैंने नेशनल लेवल पर मेडल जीते, और नेशनल लेवल पर जब मेडल जीत के, और जब मेरे पेपर में फ़ोटो छपते थे, और जिस पेपर में मेरा खुद का फ़ोटो छपा होता था कि आज सुदेश सांगते नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, और वो पेपर को मैं खुद ही लोगों के यहाँ बांटता था। तो मुझे वो दिन मतलब इतने स्वाभाविक बहुत अच्छे दिन मेरे को ऐसे एहसास होता था कि आज अपना पेपर में फ़ोटो छपा है और आज अपन ये पेपर बांट रहे हैं। तो एक परिवार की एक ऐसी स्थितियाँ थी। आज स्थितियाँ और हैं, क्योंकि आज जो संघर्ष हम लोगों ने देखा है, मैंने अपने परिवार में देखा है, मेरे अपने दोस्तों ने भी ये संघर्ष देखा है। जिन लोगों ने मेरे साथ में बचपना गुजारा है वो आज कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी काफ़ी मेरे साथ में मेहनत की है। बहुत खेल जगत के कई बड़े अवार्ड आपने हासिल करके देवास का नाम विश्व पटल पे गौरव किया है। ये निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि है। वो दौर और जब ये सम्मान लेने आप मंच पे गए होंगे तब कैसा आपको लगा? भाई साहब, ऐसा है कि आपने जैसे मेरे से पूछा है कि आपने कैसे संघर्ष के जीवन जिया है। मैंने खेल जीवन में अपना संघर्ष काफ़ी किया है। मैंने अपने परिवार के लिए बहुत संघर्ष किया है, और मुझे जितना एफर्ट मिला है, लोगों का जो सहयोग मिला है, उस सहयोग से जिस पोजीशन पे मैं आज पहुंचा हूं, मैं वही चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं आज वो दिन मुझे अपने दिन याद आते हैं। इसलिए मैं अभी जो हम लोगों के जो बच्चे हैं वो एशियन गेम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया टीम में खेल रहे हैं। आज मेरे अपने 6, 8, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड मिल चुका है, जिसमें 3 बच्चों को अभी गवर्नमेंट जॉब लगी। वो एक खुशी का माहौल हम लोगों के लिए दौड़ता है, क्योंकि मैं भी 93 का मध्य प्रदेश शासन का उत्कृष्ट खिलाड़ी हूँ। मेरा भी गवर्नमेंट जॉब जो लगा है वो खेल कोटे में लगा है, वो उस जॉब के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने जो चीज़ें प्राप्त की है, क्यों नहीं हम इस चीज़ों को औरों को तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। निश्चित तौर से आपकी जो उपलब्धियां हैं वो पूरा शहर जानता है, पूरा जिला इन चीज़ों को जानता है। मैं आपसे उन बातों को निकलवाना चाहता हूं जो हमारे समाज के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी साबित हो। वो यात्रा तो निश्चित तौर से उस पर हम लोगों ने बात की। इन पूरी जो सफ़र है, इस पूरे सफ़र में वो कौन से सिद्धांत हैं जो आपको हमेशा आगे लेते हैं?
मेरा एक सिद्धांत है, कभी भी कोई चीज़ का लक्ष्य मैं पकड़ लेता हूँ तो उस लक्ष्य को मैं छोड़ता नहीं हूँ, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखता हूँ। भले ही वो संघर्ष का लक्ष्य हो या कोई अच्छाई का हो या किसी अपने दोस्त के साथ बुरा हो गया हो, उसका साथ भी नहीं छोड़ा है, जिसके साथ अच्छा है उसका साथ भी नहीं छोड़ा। और मैंने कभी भी अपने जीवन में एक बीड़ा उठा रखा है कि किसी भी अपने साथी को जीवन में कभी मैंने धोखा नहीं दिया है। आज उसी का परिणाम है कि मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूँ। और मैं सभी अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि जितने भी यार दोस्त हैं, जो दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, कभी किसी के साथ गलत मत करो। जब आप गलत करते हो तो आपको थोड़े दिन ही वो चीज़ें अच्छी लगती है, बाद में उसका पनिशमेंट मिलता है। तो मैंने अपने जीवन में कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया। मैं कभी भी अपने सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, सच्चाई के लिए मैं लड़ता हूँ। और लोगों का भला करते नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं भला करता हूँ, ऐसा कभी नहीं है। ये ऊपर भगवान ने हमको इस योग्य बनाया है कि आपको किसी ना किसी की मदद के लिए आपको खड़े रहना है। क्यों कि हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बहुत लोगों ने मदद की है, तब मैं जाके आज यहाँ पहुँचा हूँ। निश्चित तौर से ये आपकी एक सहृदयता है जो आप लोगों के इस बात को इस मंच पे पूरे स्पष्ट भाव से स्वीकार करते हैं। लक्ष्य की बात हो रही है सर, और लक्ष्य आप तय करते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं। मैं जुड़ जाता हूँ। अभी कौन सा लक्ष्य आप भविष्य में तय कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा लक्ष्य तो ये इसमें मेरी बाध्यता नहीं है कि यहाँ स्पष्ट नहीं। लेकिन लक्ष्य मेरा अब है कि मैंने काफ़ी समाज में मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ। मैं समाज में एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि समाज हमको आगे तक हमको एक अच्छा, हम लोगों का परिवार का नाम हो, हमारा नाम हो कि हमने कोई समाज के लिए कोई काम किए हैं। मेरा एक लक्ष्य है अभी कि मैं समाज के लिए, वैसे स्पोर्ट्स भी जो है वो भी एक सामाजिक काम है। मैं सामाजिक काम तो समाज के लिए करता ही हूँ। समाज में भी मेरे को पटेल का दायित्व है, मेरी खुद की वाल्मीकि समाज में मेरा दायित्व है, तो मैं वहाँ पे भी निभाता हूँ। मैं स्पोर्ट्स का जो अपना दायित्व है उसको भी निभाता हूँ। लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा सामाजिक काम, जैसे कुछ थोड़ा राजनीतिक काम भी मेरा इंटरेस्ट है ज़्यादा है आजकल। मैं काफ़ी संगठन का काम में काफ़ी समाज का कुछ आपके व्यक्तित्व में भी धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है समय के साथ। एक और मेरा प्रश्न है कि अब चूंकि आप खेल शिक्षक हैं, एक शख्सियत हैं और एक आपका नाम है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं देश में, कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं? ये सकारात्मक भी है या नकारात्मक, क्या दृष्टिकोण? नहीं, ये सकारात्मक है। निश्चित तौर पर सनातन का जहाँ तक सवाल आता है, निश्चित तौर पर 10 साल में काफ़ी बदलाव आए हैं देश के अंदर, काफ़ी तरक्कियाँ हो रही देश के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हम पहले जब कोई नेशनल इवेंट्स या इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे लोगों के जो बच्चे खेल के आते थे, तो कभी हमको ऐसा नहीं लगता था कि कोई किसी पार्टी का राजनीतिक आदमी उनको इतना बढ़ चढ़ के आगे आके उनको इतना पुरस्कार देता था या प्रोत्साहन देता था या उनसे मिलता था। लेकिन अभी जब हमारे एशियन गेम में जब हमारे देवास के 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तब वो चाइना से जब लौटे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको इनवाइट किया दिल्ली के अंदर और इनको एक लंच पार्टी दी और उन बच्चों से वो मिले। तो काफ़ी वो खुश हुए कि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें अभी हमको अच्छी देखने को मिल रही है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। देवास की माटी से आपका गहरा संबंध रहा। यहाँ आपके कई सारे बचपन के दोस्त हैं जो आज भी आपके साथ हैं, हजारों आपके समर्थक हैं और आपके स्टूडेंट तो हैं ही। इन सबको एक संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं मेरे दोस्तों को, समाज को या मेरे स्टूडेंटों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो जीवन में अच्छा कार्य करें, ईमानदारी से करें और जो भी लक्ष्य पकड़ें
उस लक्ष्य को का पीछा कभी ना छोड़ें, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सफलताएं छूती हैं। लक्ष्य को पकड़ के चलिए। पकड़ के चलिए। 2-3 छोटे छोटे प्रश्न और हैं, फिर हम बातचीत को खत्म करेंगे। आपके आदर्श कौन है? एक्चुअली मेरे आदर्श तो एक दो ऐसे लोग हैं जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक के पहुँचाने में काफ़ी मदद की, जिन लोगों ने मुझे अपनी जो बचपन की स्थितियाँ थी उसमें उन लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ एक नवभारत पेपर के पत्रकार हुआ करते थे, सुनील चतुर्वेदी जी, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जैसे प्रशासन के अंदर आपकी कहीं एंट्री होती है या प्रशासनिक अधिकारियों से आप कैसे बात करना चाहिए, या किसी उच्च हाइट वाले व्यक्ति से कैसे बात करना चाहिए, तो मैं काफ़ी उनको मेरा आदर्श मानता हूँ और मेरे को काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट 3 प्रश्न और हैं। आपको गुस्सा कब आता है? नहीं, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, और गुस्सा जब आता है जब कोई चीज़ गलत मेरे सामने होती है, जब गलत होता है तभी मेरे को गुस्सा आता है, अदरवाइज मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता। खुशी कब होती है? खुशी जब मेरे को सबसे ज़्यादा होती है जब मेरे अपने स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर देवास का नाम, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, वो मेरे स्टूडेंटों को जब अवार्ड मिलता है और जब वो अवार्ड लेने किसी मंच पे जाते हैं किसी बड़े खिलाड़ी से, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारे देवास शहर के बच्चे आज इस लेवल पर हैं। आपने सनातन की बात की थी, ऐसा कोई ग्रंथ जो आपको बहुत अच्छा लगता है? अभी तक के जो ग्रंथ है, जैसे अभी आप देश के अंदर जब से सनातन की बातें आने लगी सामने, हम लोग बचपन में सिर्फ राम भगवान का नाम सुनते थे, अयोध्या का सिर्फ ये सुनते थे कि अयोध्या एक कोई शहर है, राम कहाँ पैदा हुए थे, राम कहाँ जन्मे थे, राम का क्या कहानी थी, हमने सब ये टीवी में देखे थे। लेकिन ये सनातन धर्म की जब से ये बातें आई हैं, जब से ये नई पीढ़ी को हमको भी ये मालूम पड़ा है कि वाकई में हम सनातन धर्म के लोग हैं। अभी तक हमको ये मालूम नहीं था कि सनातन धर्म क्या होता है, सनातन किसको कहते हैं। हमको तो ये मालूम था कि हम बस हिंदू हैं, इसके अलावा हमको कोई चीज़ें नहीं मालूम थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है और जब से पॉलिटिकली पार्टियां इस चीज़ को सामने लेके आई है, तब से हमको हमारे धर्म का भी मालूम पड़ा है, जब से हमको हमारे सनातन का भी मालूम पड़ा है, हम किस धर्म को की पूजा करते हैं, किस धर्म के हमारे धर्म के कौन कौन से देवी देवता हैं, ये सारी चीज़ें हमको अभी 10 साल के अंदर ही मालूम पड़ी है। वो ये नई पीढ़ी जो आ रही है, मान लो ये समय अभी नहीं आता तो हो सकता है कि हमारी नई पीढ़ी को तो ये भी मालूम नहीं पड़ता कि ये हिंदू हैं या किसी और धर्म के हैं या ये सनातन धर्म के हैं, ये भी हमको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, जब से राम मंदिर हमारा बना है, जब से नए बच्चों को, नई पीढ़ी को ये देखने को मिला है कि वाकई में हमारा धर्म और हम कौन से सनातन धर्म के हैं, ये सब बच्चों को आज की तारीख में मालूम पड़ा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि मोदी जी ने आज सनातन धर्म को इतना ऊंचाइयों तक के पहुँचाया। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके जो लक्ष्य हैं उनको निश्चित तौर से आप हासिल करेंगे। दर्शकों के लिए इस पूरी बातचीत में जो मूल है, सुदेश जी सांगते एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज को, हम सभी को एक सूत्र दिया है, वो है अपने लक्ष्य के पीछे पूरी ताकत से जुटे रहिए, सफलता आपको कदम चूमेगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।